कृषि कानून पर मची रार। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दरमियान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की नींव अकाली दल के बादल परिवार ने रखी थी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा संभाल लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अकाली दल ही केंद्र के पास कृषि कानून का प्रस्ताव जो है वो लेकर के गई थी। पहले इन्हें पंजाब में लागू किया गया और बाद में केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। पंजाब में साल 2013 में विधानसभा में ऐसा एक्ट लाया गया। ये एक्ट प्रकाश सिंह बादल ने पेश किया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बादल सरकार द्वारा जो एक्ट विधानसभा में लाया गया था उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया था। सिद्धू ने कहा कि किसानों के पास कोर्ट जाने का भी कोई अधिकार नहीं था। जमीन को लेकर के भी कई दिक्कतें थी, लेकिन वो समान रूपी तस्वीरें जो हैं केंद्र से भी सामने आई हैं। केंद्र के कानून को लेकर के भी यही नाराजगी है। 2013 मानयोग स्पीकर हुण मुख मंत्री जी पंजाब ठेके दे आधार ते कीती जाण वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करन। मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रीमान जी, मैं ये पंजाब ठेके ते आधार ते कीती जाण वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। दिस वाज बॉट एंड नोटिफाइड इन दी पंजाब विधान सभा 2013। यदि नींह उस कानून ने रखी और हुण मैं ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने। ये जड़े 5 मुढ़ले सेलिएंट फीचर्स ने मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। इस कानून विच किते भी एमएसपी की गल नहीं की। कि कॉरपोरेट किसान की फसल एमएसपी तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह एमएसपी तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सब तो वड्डी गल देखो जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया नाल। 108 फसलों का जिहड़े एमएसपी दीयां गल्लां करदे ना अज, 108 फसलों का शेड्यूल नाल लाया गया। जिन्हां नूं जोड़ दिता गया एक्ट दे नाल ते एमएसपी तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जड़ियां 2 एमएसपी वालियां फसलां ने, झोना ते कणक, वो भी शामिल की। ये उहदी कॉपी है बई। कणक ते झोना जी दी प्रोक्योरमेंट सेंटर की सरकार करती है। उदों भी थले रेट के उत्ते, उदों भी थले रेट के उत्ते किसान तो फसल खरीदी जा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। तुम देखो मेल जोल देखो, कदे कदे मैनू लगता है। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को सुना, आरोपों को सुन लिया। अपने पैनल से आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ वसीम राजा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही संदीप सिंह बल जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल मेरा वसीम जी आपसे होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के आरोप आपके घटक दल पर लगाए गए हैं। सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया, पंजाब में लागू किया और उसके बाद आपने केंद्र में जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। काव्या जी, जैसा कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जी बार बार किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे, उन्हें ये भी चाहिए था कि पंजाब के अंदर बेअदबी के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बेअदबी के मुद्दे पे भी बात करते, पंजाब के अंदर नशा मुक्ति पे भी बात करते,
नवजोत सिंह सिद्धू ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने तो इन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इन्होंने खुद अपने जुबान से मंच से खड़े होकर कहा कि पंजाब की जो कैप्टन सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, आगे भविष्य में हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। अब आइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जैसा कि हम तो शुरू से कहते रहे कि जब इस कानून को बनाया जा रहा था, इस पे चर्चा हो रही थी, तो अकाली दल हमारे साथ था। हरसिमरत कौर बादल मंत्री थी, उनके सामने इस कानून को लेके आया गया, लेकिन बाद में वो बीच से ही दौड़ गए। किसानों का मुद्दा बना के जब देखा कि पंजाब में कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा बना लिया तो वो बैकफुट पे आ गए। उसके बाद आज जो नवजोत सिंह सिद्धू ये बात करते हैं, इनको पुरानी वीडियो जो है राहुल गांधी की वीडियो उठा के देखनी चाहिए थी। राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ये बयान आता है कि किसानों को कब आजादी मिलेगी, किसान कब अपनी फसलों को खुली मंडी में बेचने के लिए अपने फसलों को खुली मंडी में बेच सकेंगे। किसानों को खुली मंडी मिलने की आजादी चाहिए कि वो अपनी फसल जो है दूसरी जगह पे बेच सके, जहां उनके मुताबिक भाव मिले, वहां पे किसान अपनी फसल को बेच सके। ये राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट है जो आम हर जनता के पास सोशल साइटों पे हर जगह वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस कानून को पहले मांग रख रही थी कि इस कानून को लागू किया जाए, अकाली दल भी इसके फेवर में थी, लेकिन इन लोगों का यही बात है कि ये बिना पेंदी के लोटा है, कभी लटक के इधर कभी लुढ़क के इधर। मैं एक स्पष्ट बात कहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की चिंता करते हुए इस कानून को लेके आए तो पूरे के पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने इस कानून को मुद्दा बना के कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलके किसानों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों का भला नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पंजाब में बेअदबी का मुद्दा था, उस पर करना चाहिए था। पंजाब में बहुत सारे ऐसे मसले हैं, पंजाब में 4.5 साल से ऊपर हो गई कांग्रेस की सरकार को, कुछ समय बाद पंजाब चुनाव में जा रहा है। इस दरमियान पंजाब के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उनको ये जवाब देना चाहिए कि जिन वादों पे गुटका साहब को हाथ में लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौगंध खाई थी, उसका क्या हुआ? अगर उस वादे को पूरा नहीं करना था तो कैप्टन अपने गुटका साहब का अपमान क्यों? गुटका साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी पंजाब की जनता, इसीलिए आज जो है घूम फिर के ये किसानों पे जाते हैं। चुनाव लगे हुए हैं पंजाब में भी, और आपकी जो अस्तित्व की बात अगर पंजाब में कही जाए तो अकाली दल के समर्थन से हमेशा रही है। ये बहुत क्लियर फंडा रहा है पंजाब के अंदर। अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से आपका साथ छोड़ा, क्या लगता है आपको इतना पुराना गठबंधन, इतना पुराना साथ छोड़ देना मात्र पंजाब की सियासत के लिए अकाली दल ने किया है? क्योंकि अकाली दल इसे बार बार एक बलिदान जो है घोषित कर रहा है। उसका कहना है कि हमने एक बलिदान दिया है क्योंकि हमने केंद्र की सत्ता की कुर्सी त्यागी है केवल आप लोगों के लिए। देखिए काव्या जी, अकाली दल चाहे जो भी कहे केंद्र की कुर्सी त्याग की है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पंजाब के अंदर किसानों की भलाई के लिए चाहे जो भी हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लेके आए और किसानों के फेवर में लेके आए। लेकिन पंजाब के अंदर लगातार कांग्रेस की सरकार हो चाहे श्रोमणी अकाली दल के अपने बादल साहब हो, ये लोग लगातार इसको मुद्दा बना के पंजाब में चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात फिर कह रहा हूं कि जिस दिन इस कानून से जब किसानों को लाभ होगा तो यही किसान जो है आज जो उनको इस कानून का विरोध कर रहे हैं, किसान इनका विरोध करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2022 में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, जनवरी में चुनाव होना है पंजाब में। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरे पंजाब के लोग इस कानून को समझ गए। आप बार बार ये लेके आते हैं कृषि कानून की बात करते हैं, कृषि कानून तो लागू नहीं हुआ। पंजाब के अंदर जब किसान भाइयों ने, हमारे देश के अन्नदाताओं ने इस कानून का विरोध किया, जब लगातार बैठकों का दौर जारी रहा,
देश के कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून को हम 2.5 वर्षों तक नहीं लागू करेंगे। किसानों के साथ मिल बैठ के वार्ता के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो बार बार उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कांग्रेस दूसरे विषयों पे क्यों नहीं आती? पंजाब में चुनाव है, दूसरे मुद्दे पे चर्चा करेगा कांग्रेस जो है पंजाब में जो मुद्दे हैं उसको भटका रही है। आपसे लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो अकाली दल पर काफी ज्यादा नाराज नजर आए। 2013 के सत्र की कार्रवाई को उन्होंने याद दिलाया और बताया कि किस तरीके से कृषि कानूनों की शुरुआत नींव जो है वो बादल परिवार की तरफ से रखी गई, लेकिन बादल परिवार की तरफ से अब इस छवि को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे उन्होंने बलिदान दिया है। आपने भी सुना होगा अकाली दल ने बार बार इस बात को कहा कि हमने केंद्र की सत्ता की कुर्सी को त्यागा है, अपने सबसे पुराने साथी को छोड़ा है तो केवल किसानों की भलाई के लिए। हमने एक बड़ा बलिदान दिया है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी कोई भी नाराजगी नहीं थी। ये आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं कि पार्टी हमारे साथ उनकी नाराजगी थी या नहीं थी। वो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, हमारे सत्कारजोग हैं, हमारे पार्टी के मुखिया हैं, उनकी कोई पार्टी से नाराजगी नहीं थी। पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, उनके काम को देख के उनको अध्यक्ष बनाया। और दूसरी बात, जो कृषि कानून की बादल साहब अपने सिर ये इस बात का सेहरा लेना चाहते हैं कि हमने कुर्बानी की है अपनी कुर्सी छोड़ के। ये कुर्सी भी उनको लोगों ने दी थी और जब ये कानून बन रहे थे उसकी बैठकें चल रही थी, उस समय हमारी बहन हरसिमरत कौर बादल उन बैठकों में शामिल थी। ये सबको, सब लोगों को, सब किसानों को, हर आदमी को इस बात की पूरी जानकारी है कि जब ये कानून बन रहा था तो उसमें शमूलियत श्रोमणी अकाली दल की थी। अगर ये चाहते तो उस समय इस्तीफा देते। जब ये कानून तैयार हो रहा था उस समय इनको ये इस बात की आवाज उठाते तो हम मान लेते कि इन्होंने पार्टी के अपने जो कुर्सी है इस बात के लिए छोड़ी है कि कृषि कानून जो बन रहे हैं हमने उसके लिए कुर्बानी की है अपनी कुर्सी छोड़ के। दूसरी बात, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून है, ये हिमाचल में भली भांत जो सेब के व्यापारी हैं वहां पे उन्होंने देख लिया उनका सेब इस बार कितना मुश्किल और कितना खराब हुआ, जिसकी खरीद ये अडानी और अंबानी अपने लेवल के ऊपर अपने लगाए हुए भाव के साथ खरीदना चाहते थे। लेकिन अभी तो संदीप जी कानून लागू कहाँ हुआ है? अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है कानून, अभी तो रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अभी उसका असर आप कैसे देख सकते हैं? कोर्ट ने भी लोगों के एजिटेशन को, किसानों के एजिटेशन को देखते हुए, लोगों की आवाज को देखते हुए कि इतनी भारी गिनती में जो हमारा किसान है वो सड़कों के ऊपर बैठा है, इसलिए उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इस बात के लिए उनको स्टे दी है। नहीं संदीप जी, इसका मतलब क्या समझा जाए कि शिरोमणि अकाली दल ने सदन में साथ दिया, बैठकों में साथ दिया, लेकिन जब पंजाब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा, ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि भाई किसान बहुत नाराज हो रहे हैं और कांग्रेस पूरा साथ किसानों का दे रही है, इसलिए अब जरूरत है हमें कि एनडीए से अलग हो जाए, घटक दल से अलग हो जाए अपने, और ये कह दे कि हम आपके साथ हैं, हम अपना पुराना साथी छोड़ सकते हैं, हम अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट माना जाए एक तरीके से अकाली दल का? ये अकाली दल की मौका प्रस्ती है। उन्होंने समय देखा कि हमें लोग पंजाब में घुसने नहीं देंगे, इसलिए अब उन्होंने ये स्टेप ले लिया। तो हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि हमारा देश खेती प्रधान देश है। अगर किसान जिंदा रहेगा तो हमारी इकोनॉमी उठेगी, तो लोगों को फूड मिलेगा। नो फार्मर नो फूड। बिल्कुल यकीनन। वसीम जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि लगातार 3 कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बहुत ज्यादा टारगेट पर सरकार रही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात की जाए, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ये करंट सिचुएशन है भी पंजाब में कि कई जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है। कुछ उदाहरण जरूर इसके रहे थे, खासकर अगर मैं गुजरात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करूं, जहां पर एक चिप्स की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों ने, और वहां पर उनके आलू के साइज को लेकर के ऐतराज जताया गया था और बकायदारी उल्टा किसानों पर लगा दी गई थी। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, एक तो जो गुजरात में हुआ था, दूसरा जो पंजाब में अभी कंटिन्यू बेस पर चल रहा है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है।
क्यों फिर नाराजगी है? क्योंकि हो तो वही रहा है जो चल रहा, ऑलरेडी इनकी सरकारों में भी चल रहा है। पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है और तत्कालीन स्थिति में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल ही रही है। बादल सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आई थी। आपकी जब कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है तो क्यों इतनी नाराजगी है फिर उस बात की? या तो आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, या तो ये गुजरात का जो मॉडल रहा है, या फिर गुजरात में जो फेलियर रहा है उसको एक आइडल सिचुएशन मान रहे हैं। वसीम जी जवाब दीजिएगा। जी जी काव्या जी, जैसा कि मैं एक बात बार बार कहता आया हूँ, पहले भी कहता आया हूँ कि जो पहले की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, पहले भी पंजाब में भी आपने कहा, जैसा कि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, गुजरात में भी होती थी, केरल में और साउथ के कई जगहों पे काफी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम चलता था। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान सेफ नहीं था, किसान मजबूत नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्टर था, कानून जो बने थे उसमें जो एग्रीमेंट होता था, सारे पक्ष जो है जो कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में होते थे, किसान के फेवर में नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस बात को पूरा करवाती हूँ। यहाँ ब्रेक का क्योंकि वक्त हो गया, उसके बाद में आपकी बात को पूरा करवा रही हूँ। यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक में आपका स्वागत है। वसीम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम जी अपनी बात को पूरी करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के ही सबसे ज्यादा बवाल मचा है। किसानों का भी यही कहना है कि उनकी जमीन है, उनका आधिपत्य है, दूसरा व्यक्ति आएगा, अपना आधिपत्य जताएगा, अपनी मनपसंद फसल उगवाएगा, अपना मनपसंद दाम देगा। एक नाराजगी का फैक्टर तो ये भी है। देखिए काव्या जी, ऐसा कहीं भी इस प्रावधान के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जो नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून में लेके आया जा रहा है, उसमें कहीं भी किसान की जमीन जो है कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर का उस पर कब्जा नहीं होगा। जितने भी उसके अंदर शर्तें लिखी होंगी वो सारी की सारी शर्तें जो है किसान के पक्ष में है। जबकि इससे पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आई है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स और जितने भी पक्ष होते थे सब कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में होते थे, किसान के फेवर में नहीं होते थे। जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है किसान से, फसल उगने के बाद वो फसल का दाम घटा सकता है, परंतु इस कानून में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो रेट तय हो गए, किसान का अगर भाव तेज हो जाता है फसल का तो किसान को भाव बढ़ा के कॉन्ट्रैक्टर को देने होंगे। ऐसा नहीं है कि उस भाव में देगा। कॉन्ट्रैक्ट किसान जो है कभी भी एग्रीमेंट तोड़ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कभी भी किसान से एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता। किसान को कोर्ट में जाने की आजादी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया गया है। उसके बाद मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जैसे देखिए पूरे देश में किसान बसते हैं, बिहार में किसान बसते हैं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, केरल में, हर जगह पे, हर राज्य में किसी न किसी प्रकार की खेती होती है। कोई राज्य धान के लिए प्रसिद्ध है, तो कहीं पे नारियल की खेती होती है, तो कहीं पे चाय की खेती होती है। लेकिन किसी को भी ना तो इस कानून से ऐतराज है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऐतराज है। सिर्फ और सिर्फ देश के विपक्ष को, कम्युनिस्ट को, इन लोगों को किसानों का एक मुद्दा बना के ऐतराज का बिल्कुल वाजिब था किसानों का। पूरे काव्या जी मेरी बात पूरी हो रही है। पूरे देश के अंदर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और अगले वर्ष जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में चुनाव है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारे सपने दिखाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सत्ता में आए थे, लेकिन एक भी वादा जो है पंजाब में पूरा नहीं हुआ, जिस कारण आज पंजाब की जनता के पास जाने के लिए उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। जिस कारण ये घूम फिर के किसान करते हैं और किसान कानून की बात करते हैं। किसान कानून तो लागू भी नहीं हुआ। हम जब लागू करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे ना। बाकी मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कांग्रेस, आए हमारे सामने पंजाब में, बात करे विकास की, बात करे बेरोजगारी की, बात करे घर घर नौकरी देने की, बात करे बेअदबी की, बात करे ना। इस पे तो किसी बात पे कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। घूम फिर के जो कानून लागू नहीं हुआ उसकी बात कांग्रेस करती है। तो ये सब पूरे देश की जनता को पता है और पंजाब की जनता भी समझ रही है। आज इस कानून का किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष की जितनी पार्टियां पंजाब के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब लोगों ने अपना झंडा घर पे रख दिया है और कांग्रेस का किसान आंदोलन का झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सिर्फ विरोध करना इनका मकसद है और कोई मकसद नहीं है। लेकिन इस विरोध से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अक्सरियत में पंजाब में उभर के आएगी और हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर
जो माहौल इन्होंने बना दिया है पंजाब के अंदर, पंजाब का एक एक नागरिक परेशान है, वो पंजाब के व्यापारी परेशान है, पंजाब का दुकानदार परेशान है, क्योंकि लेकिन इस वसीम तरीके जी, की राजनीति पंजाब अभी का तक एक बड़ा नहीं। तबका किसान है, एक बड़ा तबका किसान है, और वो किसान इस समय जो है आपसे नाराज है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पंजाब में जब तक अकाली दल आपके समर्थन में रहा तब तक स्थिति आपकी बहुत बेहतर रही है। अब अकाली दल अलग झंडा लेकर के चल रहा है, वो चला रहा है गल पंजाब। गल पंजाब के जरिए वो पंजाब के जो किसान हैं उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी किसानों के ऐतराज को लेकर के, नाराजगी को लेकर के केंद्र की तरफ से मात्र इतना जवाब है कि अगर आपको हमसे चर्चा करनी है, बात करनी है, तो हम बात के लिए तैयार हैं, मात्र इतनी सी। लेकिन अकाली दल सीधा कह रहा है कि हम आपकी बात करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इसका असर तो आप पर पड़ेगा, क्योंकि किसान नाराज, आपका घटक दल जो है वो आपसे नाराज, और आगामी चुनाव से स्थितियां पहले विपक्ष भी कांग्रेस में सत्ता में बैठी हुई है। काव्या जी, जैसा कि ये बार बार आप किसानों की ये बात कह रहे हैं, सरकार का और क्या रुख हो सकता है? सरकार तो बात ही कर सकती है ना, सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार है, किसान बताए तो सही, आए बात करें। ये कानून लागू नहीं किया गया, किसानों के कहने पे ही, जो हमारे किसान भाइयों ने जब मना किया कि ये कानून नहीं लागू होगा देश में, उसके बाद ही इस कानून को लागू नहीं होने दिया गया ना। 2.5 वर्षों तक कानून तो लागू नहीं है। सरकार भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं, भाजपा भी कह रही है और सरकार भी कह रही है कि बिल्कुल आप लोग बैठिए, साथ में बैठ के कोऑर्डिनेट करते हैं, सरकार के साथ वार्तालाप करते हैं, वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद कानून लागू किया जाएगा। कानून तो लागू है नहीं, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। जब कानून लागू है नहीं तो विपक्ष इसको मुद्दा क्यों बना रहा है? बाकी मुद्दे पंजाब की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? उस पर बात होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ऑडियंस टारगेट मुद्दा है। पंजाब में सबसे बड़ी ऑडियंस किसान की है, वो टारगेट हो रही है। काव्या जी, जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो मुद्दा किस बात की? कानून तो लागू ही नहीं हुआ है। सरकारें पहले की तरह खरीद कर रही है, मंडियां पहले की तरह सुचारू रूप से चल रही है, नया कानून तो लागू नहीं हुआ, फिर आंदोलन क्या, धरना किस बात का? बिल्कुल, वसीम जी के पास जाऊंगी, छोटा सा कमेंट लूंगी, क्योंकि वसीम जी लगातार जिस तरीके से नाराजगियां सामने आई हैं, सदन से लेके सड़क तक का हंगामा आपने देखा, और उसके बाद अब ये जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अकाली दल के खिलाफ जो है कमान संभाली है, क्या लगता है आपको कि इसका फायदा आपको होगा? छोटा सा कमेंट चाहूंगी, समय कम है क्योंकि मेरे पास। देखिए काव्या जी, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे अकाली दल हो, कोई किसी पे बात करे, कोई किसी की बात करे, हम तो पंजाब की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे इस बार पंजाब की जनता विश्वास करेगी, क्योंकि पंजाब के साथ हर बार धोखा हुआ है, चाहे अकाली दल ने किया हो चाहे कांग्रेस ने किया हो, जिसने भी किया है। लेकिन पंजाब की जनता को अगर किसी पे विश्वास है, पंजाब में बेअदबी का अगर कोई हिसाब करेगा, उसकी बेअदबी के गुनहगारों को पकड़ेगा, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही पंजाब और पंजाबियत के साथ इंसाफ होगी। हम यही बात कहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं है। आज कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में बोलते हैं तो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो अकाली दल के खिलाफ बोले चाहे कहीं भी बोले, उनकी अपनी बात का ठहराव भी नहीं। बोला तो आपका थोड़ा पंजाब में फायदा हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद वसीम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। वसीम राजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन ये एक अहम बात है, जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर के किसी और पर ठीकरा फोड़ने का। पंजाब में आगामी चुनाव यकीनन देखने लायक होंगे, बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो